वो दिन आज याद करना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं किसी माँ का लाल खोते हुए कभी नहीं देख सकती। आज जब दीदी की आंखों में वो आंसू अश्रु बह रहे थे तो मेरा हृदय जो था वो आज पहली बार मैं अपना आपा खो बैठी हूँ। लेकिन ये जो जख्म है ये मेरे मरते दम तक रहेगा। लोग कहते हैं ना कि डे बाय डे इंसान भूल जाता है, नहीं भूलता। जो जख्म है ना वो बहुत गहरा है, कभी नहीं भूल सकता। वो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसको गुड मॉर्निंग विश करती थी हमेशा। उसको व्हाट्सएप मेरी पहली शुरुआत होती थी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेकिन भगवान ने क्या किया, गॉड ब्लेस यू का क्या मुझे रिजल्ट मिला? उसके मन में ऐसा था कि कभी मैं भी यहाँ आके मेरी फोटो लगेगी। आज उसके साथ उसकी बहुत बड़ी फोटो लगी है IMA में, तो बहुत दुख हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ था। तहसील इंदौरा के गांवबाड़ी निवासी शहीद मेजर दीक्षांत थापा को आज उनके घर में उनके परिवार के साथ वुमेन क्लब मेरी पहचान के संस्थापक संध्या गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों ने भी मेजर दीक्षांत थापा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कुंवर रविंद्र सिंह विक्की भी मौजूद रहे। बड़ी दूर से हमारी बहन संध्या दीदी आए हैं, जिन लोगों का एक ऐसा मिशन है, जिन्होंने बोनस की ज़िंदगी जो है ऐसे कामों के लिए समर्पित कर दी है। पिछले दिनों पठानकोट के पास भो गांव में फंक्शन था, तभी दीदी को मैंने कॉल किया, दीदी तब भी वहाँ पहुँची थी। सो ऐसे लोग जब परिवारों से मिलते हैं तो हौसला बढ़ता है। सो मैं अंकल जी से बोलने से पहले संध्या दीदी से बेनती करता हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और शहीद मेजर दीक्षांत थापा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके इस परिवार का हौसला बढ़ाए, इन बाकी परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाए। दीदी प्लीज़। मैं आज सब परिवारों को शत शत नमन करना चाहती हूँ। मुझे वो दिन आज याद करना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं किसी माँ का लाल खोते हुए कभी नहीं देख सकती। आज जब दीदी की आंखों में वो आंसू अश्रु बह रहे थे तो मेरा हृदय जो था वो आज पहली बार मैं अपना आपा खो बैठी हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ और मैं दुनिया को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हूँ, क्योंकि 30 अगस्त का वो दिन 2020 का, जब एक माँ ने अपने एक छोटे से 25 साल की उम्र के एक लाल को खो दिया, और वो भी देश के लिए खो दिया। और जब आज आप सबकी बातों से पता चला और दीदी बता रहे थे, उनके परिवारजन बता रहे थे कि उनके नाम से कुछ भी नहीं बना हुआ है, ना एक स्कूल बना है, ना वो दीवार बनी हुई है जिसको हम लांग के आगे बढ़ा करते थे, और हमें बड़ा फ़ख्र होता था कि आज ये जो गली है, इस गली का बच्चा देश के लिए कुर्बान हो गया। तो बड़े दुख के और तकलीफ़ से मुझे कहना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे पिछले 5 साल से फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, आप MLA की इलेक्शन कब लड़ोगी? और मैंने ज़िंदगी में प्रण किया था कि कुछ भी हो जाएगा, मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी अपना वादा कभी आज तक पूरा नहीं कर पाते हैं, और मैं उस दलदल का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। मैं अपने जवान के लिए काम करूंगी जितना हो पाएगा मुझसे। हमारा ये प्रण है कि हम उन परिवारों को कभी भूलने नहीं देंगे। मैं विक्की भैया का तहे दिल से मैं आभारी हूँ, जो ऐसे भाई, विक्की भैया जैसे भाई अगर हर देश में, हर प्रांत में होंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी वीर परिवार अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। आज दीक्षांत थापा जी के मदर फादर, आज मैं उनका चेहरा देख रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि आज वो मजबूत बने हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऐसे दिख रहे हैं आप सब की वजह से, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आए, उनका हौसला बढ़ गया कि वो अकेले नहीं हैं, आप सब लोग उनके साथ हैं। मैं कुछ फैमिलीज़ के ऊपर तो स्टोरी कर सकी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आप सब के एक के घर आऊँ और आप सब की स्टोरी जो है मैं देश के बच्चे तक पहुँचाऊँ। आज आपकी स्टोरीज़ देखकर लोग
गर्व महसूस करते हैं। बच्चे सीखते हैं कि कैसे एक देश का वीर योद्धा जो है हमारे लिए कुर्बान हो गया और हम लोग घरों में बैठकर आज महफूज हैं। हमारे ऊपर छत है, वो छत किसकी है? इन वीर योद्धाओं की है, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया हम सब लोगों के लिए। मैं यही विराम लेती हूँ और मैं आप सब से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोगों को किसी की भी स्टोरी करनी हो तो हमें ज़रूर याद करिएगा, हमारा फ़ोन नंबर लीजिएगा। कहीं पे भी किसी और काम के लिए भी अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम जम्मू से उठकर दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे भी पता चला इतने सारे शहीदी परिवार हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे भी हिम्मत मिली आप सबको देख के कि जीना तो है, लाइफ है, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये जो जख्म है ये मेरे मरते दम तक रहेगा। लोग कहते हैं ना कि डे बाई डे इंसान भूल जाता है, नहीं भूलता। जो जख्म है ना वो बहुत गहरा है, कभी नहीं भूल सकता। वो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उसको गुड मॉर्निंग विश करती थी, हमेशा उसको व्हाट्सएप मेरी पहली शुरुआत होती थी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेकिन भगवान ने क्या किया, गॉड ब्लेस यू का क्या मुझे रिज़ल्ट मिला? मेरी अर्ली मॉर्निंग उससे ही शुरुआत होती थी, उसको मॉर्निंग विश करना, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जब वो लास्ट टाइम यहाँ आया, वॉर में जा रहा था, चाइना वॉर में, अपनी जिप्सी में कानवाई के साथ आया, उसने बोला मॉम लंच बना दो, मेरा बर्थडे है, मेरे साथ काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं। लंच बनाया मैंने उसका और डिनर भी रेडी कर दिया। वो आया और मेरे पापा से भी मिला लास्ट टाइम, भैया लोगों से भी मिला, भाभी सबसे मिल के गया। उसने उसके फ्रेंड्स लोग जिप्सी में आया, सारा लंच वगैरह लेके खुशी खुशी गया। पर मुड़ मुड़ के वो देखता था कि पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया। बस वही था उसका लास्ट डे। आज भी मैं कोई जिप्सी देखती हूँ ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ऐसी जिप्सी में वो गया था और वापस कैसे आया। और दीक्षांत की एक बात याद है मुझे, IMM में जब हम जाते थे उससे मिलने, जब वो उसमें ट्रेनिंग में था IMM देहरादून में, तो मैंने बोला दीक्षांत कितना अच्छा है ना, कैप्टन विक्रम बत्रा का फ़ोटो लगा रखा है इसके हॉस्टल में। तो मैं मुझे कितना अच्छा लग रहा है मॉम, मेरा भी बड़ा सपना है इस चीज़ का यार, बहुत अच्छा लग देगा, कितना प्राउड फील होता है ना। फिर नेक्स्ट टाइम मैं गई देखने के, कर्नल हैरी ने बोला वहाँ जाओ आप देखो दीक्षांत की फ़ोटो लगी है। मैंने देखा दीक्षांत की और बड़ी फ़ोटो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ लगी है। मतलब उसके मन में ऐसा था कि कभी मैं भी यहाँ आके मेरी फ़ोटो लगेगी। आज उसके साथ उसकी बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है IMM में, तो बहुत दुख हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ था। प्राउड फील होता है ये सब देख के, बट दुख भी बहुत है। दुख ये भी है कि हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया मेरे बेटे के लिए, आज तक कुछ नहीं किया। स्कूल के लिए बोला, उसमें भी नाम चेंज नहीं किया, एक गेट तक बना के नहीं दिया। MLA को कॉल करो वो पिक नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं मिला मुझे अच्छा रिस्पॉन्स। सब जगह सुनती हूँ वो सबके बच्चों के नाम के गेट, शहादत के स्मारक बने हुए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ नहीं बना 4 साल से। उसने भी चाइना वॉर में शहादत दी है, लेकिन आज तक उसके नाम का कोई स्टैच्यू नहीं है। बट प्राउड फील होता है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज का कि उसने एकदम से 1 साल के अंदर मेरे बेटे का स्टैच्यू बनाया है। हर साल वहाँ पे बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की यादें हैं। जय हिंद। भर्ती हो गया, उसको फ़ौज का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे पिताजी भी फ़ौज में थे, वो भी सूबेदार साहब थे, और आगे मैं भी फ़ौज में था। उसको बहुत शौक़ था, लेकिन वो इतना दलेर था कि हर जगह आगे जाता था। एक छोटी सी पेट्रोलिंग कारगिल में वो गया है, उसकी गाड़ी उड़ा दी है और वहाँ पर शहीद हो गया। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मैं भी दुखी हूँ, जैसे आप लोग दुखी हैं मैं भी दुखी हूँ। इतने ही टूटे शब्दों से आपका जय। माँ चली गई उस गम में, पिता चले गए, लेकिन भाइयों ने एक भव्य पार्क का निर्माण करवाया है अपने खर्चे पे। भाई की
प्रतिमा लगाई 8 दिसंबर को, वहाँ पे उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। 71 साल हो गए, लेकिन आज भी उस परिवार ने उस अलग को जिंदा रखा है। तीसरी चौथी पीढ़ी उस परिवार की शुरू होगी दीदी, लेकिन आज भी वो भूले नहीं। सो ये धन्य है वो शहीदों के परिवार जिन्होंने अपनों को खोने के बाद भी उनकी शहादत की लोगों को ज़िंदा रखा हुआ है। सो मैं बेनती करता हूँ शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्रा जी के पूजनीय पिता, हाँ मैं बेनती दीदी बोलेंगे, लेकिन उनके बहादुर पिता, जिस पिता ने ऐसा लाल देश पर समर्पित कर दिया, खुद एक सैनिक रहे हैं। सो आज के इस कार्यक्रम में बलिदान दिवस से वो क्या उनकी भावना है, क्या महसूस करते हैं। सो मैं दिख भाई सबसे बेनती करता हूँ कि 2 शब्द प्लीज़ वो भी आके कहें, क्योंकि आपका बोलना इन परिवारों का हौसला बढ़ाता है। बेटे का जो बलिदान है उसमें दुख तो बहुत होता है, लेकिन गर्व भी बहुत ज़्यादा होता है। देश के लिए शहीद होकर के बेटे ने जितना नाम हमें दिया, जाने अनजाने लोगों से बातचीत, उसके लिए मैं बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो एक फौजी था, लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं यूनिट में था तो बच्चे जब लेफ्टिनेंट हुआ तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटे मैंने जितने सलूट मारे हैं ना अपने बड़े अधिकारी को, आज तूने वो पूरा कर दिया, पूरा सलूट तूने वापस ले लिया। इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत फक्र हुआ। बस ज़्यादा ना कहते हुए दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। उनकी माताजी का पिछले कल फ़ोन आया था कि हमारे पास एक शहीद परिवारों की एक टीम बनी हुई है जो हमारे घर आएंगे, और कि ये पहली बार हमारे घर पधार रहे हैं कि भैया मुझे भी इस फंक्शन के बारे में पता नहीं कि छोटा सा ही हमने प्रोग्राम रखा है बेटे की याद में, किस प्रकार करवाना है, पर आपने ज़रूर आना है। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा, समय से आऊँगा। और ये जो इनका जो बेटा था ये मेरे छोटे भाई के जैसा है, हम लोग इकट्ठे खेलते थे। हम ये पास में एक सरकारी स्कूल है कंदरोड़ी का, तो हमारे साथ जब खेलता था उसी समय इस बच्चे में, सभी बच्चों में से एक अलग क्वालिटी थी कि ये हर चीज़ में अव्वल था। तो हम उस समय ही सोचते थे कि ये बच्चा देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो मुझे आज ये सारी बातें जो अवगत कराई हैं, दीदी को पता था जब हमारी पिछली जब सरकार थी तो हमने उस समय भी काफ़ी कोशिश करी थी। तो दीदी को याद होगा कि हम नूरपुर में उस समय ये वन मंत्री हुआ करते थे राकेश पठानिया जी, सीएम जी का प्रोग्राम था, जयराम ठाकुर जी आए थे। उस समय भी दीदी से फ़ाइल पकड़ के मैंने सीएम साहब के टेबल तक पहुंचाई थी, पर उस फाइल को आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग इस पंचायत से हैं। सबसे पहले ये दीक्षांत मेरा एक छोटा भाई है, और दीदी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के, मैं और मोती प्रधान जी और मेरे वार्ड मेंबर पाला जी, हम हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। आज स्टेट में हिमाचल सरकार में सुक्खू जी की सरकार है, पर अभी फ्रेशली हमारा अभी कांगड़ा चंबा का जो एमपी बने हैं, हमारे राजीव भारद्वाज जी बने हैं, हम उनके द्वारा भी दोबारा प्रयास करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। मैं दीदी जी को और मोती प्रधान जी को साथ, इनको सबके किसी दिन समय लेके और उनके पास जाएंगे, और जैसे भी नई चिट्ठियां बनानी पड़ेंगी, नई लेटर बनाने पड़ेंगे, हम गेट के लिए दीदी से बैठ के सलाह करेंगे और इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत दुख हुआ जब इसका पता लगा। हम इस बारे में कोई अनजान थे। जो आपने प्रोसेस आज बताए हैं, पहले किसी ने बात इतनी की, दीदी के साथ हम चले थे, लेकिन हम उस बाद में सक्सेस नहीं हो सका। आप सारे परिवार, शहीद परिवार यहाँ आए हैं, हमें सहानुभूति और मिली है। हम आपसे एक बार डिस्कस करेंगे कि इसको प्रोसेस को कैसे चलाएं। तो आप सब आने का जाएगा। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।